इसीलिए सभी बहन बेटियों से अपील है कि किसी गलत लोगों के झांसे में ना पड़ें और कोशिश करें किसी रिलेशनशिप में पड़ने से पहले समझदारी से काम लें। नीचे कुछ लाइनें लिख रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए या क्या नहीं। लड़के ने आपका मोबाइल नंबर मांगा, आपने दे दिया। लड़के ने आपकी फ़ोटो मांगी, आपने दे दी। लड़के ने वीडियो कॉल के लिए कहा, आपने कर ली। लड़के ने दुपट्टा हटाने को कहा, आपने वो भी हटा दिया। लड़के ने कुछ और देखने की गुजारिश की, आपने वह भी पूरी कर दी। लड़के ने आपको मिलने को कहा और आपने अपने माँ बाप को धोखा देकर आशिक से मिलने भी पहुँच गई। लड़के पार्क में बैठकर आपकी थोड़ी सी तारीफ करते हुए आपको सारे पार्क की सैर कराए, आपने देख लिया। फिर जूस कॉर्नर या चाय पिज्ज़ा की दुकान पर खाते पीते वक्त लड़के ने आपको हाथ लगाया, अश्लील इशारे किए, मगर कोई बात नहीं क्योंकि अब नया ज़माना है, यह सब तो चलता ही है। फिर लड़के ने देर रात तक बातें करना और अश्लील बातें करनी शुरू कर दी तो आपने उसे सब परमिट कर दिया। आगे चलकर लड़के ने होटल में कमरा लेने की बात की तो आपने शर्माते हुए धीरे से इनकार कर दिया और कहा कि शादी से पहले यह सब अच्छा तो नहीं लगता ना। फिर 2-3 बार लड़के के कहने पर आप तैयार हो गई। होटल के कमरे में जाने के लिए आप दोनों ने मिलकर खूब एंजॉय किया। अंडरस्टैंडिंग के नाम पर दूल्हा दुल्हन बन गए, बस बच्चा पैदा ना हो इस पर ध्यान दिया। कुछ दिनों तक ऐसे ही रामलीला चलता रहा। फिर एक दिन आपस में झगड़ा हुआ और सब खत्म, क्योंकि ऐसा नाजायज़ रिश्ते का अंजाम कुछ ऐसा ही होता है। लेकिन यह सरासर मर्द गलत नहीं है, वह भेड़िया है, वह मुजरिम है, वह सब कुछ है, क्योंकि आपने तो तस्वीर नहीं दी थी। वह ज़बरदस्ती आपके मोबाइल से घुस कर ले गया। आपने तो अपना नंबर नहीं दिया, वह लड़का खुद आपके मोबाइल से नंबर ले गया था। आपने तो वीडियो कॉल नहीं की, वह लड़का खुद आपके घर पहुंच गया था। आपको लाइव देखने जूस कॉर्नर पर भी ज़बरदस्ती ले गया था, गन पॉइंट पर। होटल के कमरे तक भी वह आपको ज़बरदस्ती आपके घर से ले गया था। तो मुजरिम तो सिर्फ लड़का है, आप तो बिल्कुल भी नहीं। बच्ची हैं आप, कोई 4 साल की, आपको समझ नहीं आती। कचरे में पड़ी लाशें देखकर भी आपको अकल नहीं आती। बिना सर के मिलने वाले धड़ आपकी अकल पर कोई चोट नहीं देते हैं। यह सोशल मीडिया पर आए दिन ज़्यादती के बढ़ते हुए कैसेज आपको कुछ नहीं बताते हैं। जूस कॉर्नर पर जाना, अपनी नंगी तस्वीर किसी गैर लड़के को देना, क्या आपको नहीं पता था कि एक होटल के कमरे में या फिर 4 दीवारी में जिस्मों की प्यास बुझाई जाती है। बिना कपड़ों के शर्म के चीथड़े बिखेरे जाते हैं। बिल्कुल पता था आपको, सब पता था और सब पता है। आपको होटल के कमरे में मोहब्बत के अफसाने नहीं लिखे जाते या फिर वहाँ कोई टेक्निकल डिग्री नहीं सिखाई जाती है। वहाँ किसी भगवान का मंदिर नहीं है जो दर्शन करने गई थी। फिर शिकवा होगा कि लड़कों ने एक ग्रुप ने रेप कर दिया। छोड़िए लड़कों के ग्रुप को, भला आप एक ही लड़के के पास क्यों जा रही हैं? क्या लगता है वह आपका जो आपकी इज्जत का ख्याल रखे, जो खुद आपको इस मकसद के लिए लेकर जा रहा है? अपनी गलती को पहचाने। और यह सोशल मीडिया पर यह आज़ाद वाली
ख्यालात, अंडरस्टैंडिंग फैशन, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, छोड़ दे यह सब, अपनी हद और समझदारी में रहेंगी तो आपकी कोई भी घटिया सोच रखने वाला आदमी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यदि जब आप खुद भी तैयार हैं तो इसे रेप या ज्यादती का नाम ना दें। जिस्म के भूखे से दूर ही रहें, लड़का हो या लड़की। प्यार जैसे पवित्र रिश्ते को बदनाम ना करें। प्यार दिल देखकर ही करें, वरना जिंदगी भर के लिए पछतावा ही रह जाएगा। अंत में कहना चाहूँगा कि भगवान ने सबको बुद्धि दी है तो उसका प्रयोग करें, सिर्फ भावनाओं या किसी के बहकावे में ना आए। सोच विचार करके ही लड़के लड़कियों को किशोरावस्था में कदम उठाना चाहिए, वरना आपका एक छोटे से गलत कदम कितनी बड़ी समस्या पैदा कर सकता है। इस एक छोटे से बिना समझदारी के कदम से आपके परिवार के ऊपर कितनी बड़ी समस्या आ सकती है। आपके माँ बाप को कितना दुख होगा यदि आपके द्वारा इस प्रकार की कदम बढ़ाया जाता है। तो याद रखिए, आपका एक गलत कदम जिंदगी भर के लिए आपके खुशियों को ग्रहण लगाने के लिए काफ़ी है, आपको अंधेरे में धकेलने के लिए पर्याप्त है। जी हाँ, सिर्फ आपके एक गलत कदम से आपका जीवन उजड़ सकता है, इसीलिए सोच समझ कर ही फैसला लीजिए। इस अवस्था में आप इतने तो समझ रखते ही हो कि क्या गलत और क्या सही है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।